नेक्स्ट टाइप ऑफ एब्रेशन है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म इज जस्ट सिमिलर टू क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था क्रोमेटिक एब्रेशन और अभी देखिए एस्टिग्मेटिज्म। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में सबसे पहले ये सिमिलरिटी होती है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस होता है मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होता है, या तो ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के या नीचे होगा। इस बार यहाँ पर है। तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी इमेज भी पॉइंट होगी, लेकिन इस केस में भी इमेज हमें पॉइंट इमेज नहीं मिलती है। देखो कैसा होता है इसके अंदर। तो सेम इसके अंदर मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। तो पिछली बार जब हमने पढ़ा था क्रोमेटिक एब्रेशन, तो क्रोमेटिक एब्रेशन में यहाँ पर हमने एक रखा था प्लेन। वो प्लेन था एक्स जेड प्लेन और उसमें इमेज बनती थी ऐसे, ये देखिए ऐसे पॉइंट बनता था, उसके बाद एक सर्कुलर पैचेस बनते थे और ये बनती थी शेप कोमेट जैसी, तो हम बोलते थे इसको क्रोमेटिक एब्रेशन। तो देखो एक्सपेंशन किसके अलोंग था? अलोंग द वाई एक्सिस था। तो हम पिछली बार बनाते थे और जो हम स्क्रीन रखते थे वो जेड होती थी यूं। तो इस तरह से पॉइंट, फिर एक सर्किल, फिर एक सर्किल, फिर एक सर्किल। तो ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो वाई जेड एक्सिस के अंदर इमेजेस बनती थी, किसके अंदर? क्रोमेटिक एब्रेशन में। अब हम पढ़ रहे हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में देखिए ऐसे रखना होता है। तो ये कौन सा हो गया? एक्स और ये हो गया जेड प्लेन। तो एक यहाँ पर बनेगी इसकी लाइन यूं, उसके बाद एक सर्किल ऐसे, ये देखिए यूं, ऐसे सर्किल और फिर ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो एक सर्किल ऐसे बन रहा है। तो इस बार जो एक्सपेंशन है अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है और पिछली बार क्रोमेटिक एब्रेशन में जो एक्सपेंशन था अलोंग द वाई एक्सिस था। तो इस बार देखिए जो एक्सपेंशन है या स्प्रेडिंग है अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन इज सिमिलर टू क्रोमेटिक एब्रेशन बिकॉज इन बोथ एब्रेशन ऑब्जेक्ट लाइज ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों में ही प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होता है ऑब्जेक्ट। इन क्रोमेटिक एब्रेशन द स्प्रेडिंग ऑफ द इमेज टेक्स प्लेस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द लेंस। स्प्रेडिंग कहाँ होती थी? क्रोमेटिक के अंदर, वाई एक्सिस में, विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। और एस्टिग्मेटिज्म में जो स्प्रेड होता है, जो इमेज वो ऐसे फैलती है, वो अलोंग द एक्सिस फैलती है। तो एक इमेज देखो यहाँ बनी, तो बननी चाहिए थी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज, लेकिन बनती है पॉइंट ऑब्जेक्ट की ऐसी फैली हुई इमेज। तो ये बन तो ऐसे रही है, देखो जेड एक्सिस में एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। फिर जेड एक्सिस में ऐसे बन रहा है सर्कुल, फिर जेड एक्सिस में और उसके बाद यहाँ पर ये बनता है इमेज। तो एक्सपेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो इमेज हम एक्चुअली देख पाएंगे करेक्टली, वो क्या किस एक्सिस में देख पाएंगे, किस प्लेन में देख पाएंगे? एक्स जेड प्लेन में। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म किसके कारण होता है? एस्टिग्मेटिज्म उन रेस के कारण होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा एंगल बनाती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा एंगल बनाती हुई जो लेंस पर इंसिडेंट करती हैं, उनके कारण एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम स्टॉप्स लगाकर या ऑब्स्टेकल लगाकर, सर्कुलर होल लगाकर उन रेस को रोक सकते हैं जो ज़्यादा एंगल बनाती हुई लेंस में जा रही हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्टॉप्स एस्टिग्मेटिज्म कैन बी रिड्यूस्ड। Astigmatism aberration occur due to large difference of angle between rays and principal axis। तो उन रेस को हम स्टॉप से रोक सकते हैं। नेक्स्ट केस, कॉन्वेक्स लेंस से जो हम एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन देखते हैं और कॉनकेव लेंस से जो हम एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का एक सूटेबल कॉम्बिनेशन ले लें, तो उससे जो इमेज बनेगी उसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म बहुत कम होगा या नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है।